जय हिंद दोस्तों। तो आज फिर से मूल विधि और पॉलिटी की जो है प्रैक्टिस सेट जो थर्ड है स्टार्ट होने जा रहा है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ये क्वेश्चन आपको देखने को कहीं नहीं मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। पहला क्वेश्चन देखते हैं। 1 जून 2021 को उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में माना कि विकलांग व्यक्तियों को भारत के संविधान 1950 के अनुच्छेद 16(4) के तहत पदोन्नति में आरक्षण का अधिकार है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा केरल राज्य बनाम लिसम्मा जोसेफ। केरल राज्य बनाम लिसम्मा जोसेफ, ऑप्शन नंबर डी विकलांग के लिए है, जो आर्टिकल 16(4) में दिया गया है। ठीक है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की कौन सी धारा सार्वजनिक सेवक द्वारा रिश्वत लेना से संबंधित है? तो धारा 7, 8, धारा 9 या धारा 13। तो राइट आंसर हो जाएगा रिश्वत के लिए कौन सी? धारा 7। ठीक है। सार्वजनिक सेवक द्वारा रिश्वत लेना, तो ये धारा 7 है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में। गणतंत्र अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन एक नहीं है? कौन सा नहीं है? एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो, सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रावधान निहित हो, सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो, या एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में हो। तो यह जो है राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। कौन सी? गणतंत्री अवधारणा से संबंधित। यह नहीं है, बाकी तो सब जो है सभी राइट हैं। किसने कांग्रेस पर अनुनय, विनय तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया? किसने कांग्रेस पर अनुनय, विनय तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? एस.एन. बनर्जी, वी.डी. सावरकर, एस.सी. बोस या बी.जी. तिलक। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी.जी. तिलक, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। बी.जी. तिलक ने क्या किया था? कांग्रेस पर अनुनय, विनय के तहत विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था बी.जी. तिलक ने। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो बंदी, प्रत्यक्षीकरण, टू हैव दी बॉडी ऑफ परमादेश वी कमांड, प्रतिषेध, टू बी सर्टिफाइड, या अधिकार परीक्षा बाय वाइट अथॉरिटी। तो कौन सा राइट नहीं है? ऑप्शन नंबर सी जो है प्रतिषेध। तो ये नहीं है, टू बी सर्टिफाइड, बाकी जो है सभी राइट हैं। ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? टू हैव दी बॉडी ऑफ परमादेश वी कमांड, अधिकार परीक्षा वाई व्हाट अथॉरिटी। ठीक, अधिकार परीक्षा। एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में भारत सरकार का हिस्सा कितना होता है? 20%, आगे देखेंगे 50%, 60 या 40। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 60%। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 60%। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स कब जारी हुए थे, जो अस्पताल कचरे का प्रबंधन करते हैं? 20 जुलाई 1988, 28 मार्च 2016 या 19 नवंबर 1986, 1 जनवरी 2020। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका 20 जुलाई 1998। ठीक। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट कब जारी हुए थे, जो अस्पताल कचरे का प्रबंधन करते हैं? तो 20 जुलाई 1998 को। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू होने के बाद इसमें पहली बार महत्वपूर्ण संशोधन किस वर्ष किया गया, जिसमें केंद्रीय सूचना आयोग यानी CIC और राज्य सूचना आयोग यानी SICS के मुख्य सूचना आयुक्तों एवं सूचना आयुक्तों के कार्यकाल और वेतन संरचना में बदलाव का प्रावधान किया गया? तो ये जो आया था ये 2019, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। माई AI चैटबॉट फीचर जो है किस सोशल मीडिया ऐप में शामिल किया गया था? माई AI चैटबॉट, ये जो फीचर है किस सोशल मीडिया ऐप में शामिल किया गया था? तो स्नैपचैट, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी वाला। ठीक है, स्नैपचैट, काफ़ी लोग ये चलाते होंगे स्नैपचैट। मादक पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी, साइबर अपराध और संगठित अपराध के विरुद्ध वैश्विक स्तर पर कानूनी ढांचा और प्रशिक्षण उपलब्ध कराने का कार्य किस संगठन का है? तो किसका है? UNODC। ठीक है, UNODC, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। सितंबर 1989 में न्यूज़ प्रिंट प्रोजेक्ट की स्थापना कहाँ हुई थी? तो
कहाँ हुई थी? सितंबर 1989 में न्यूज प्रिंट प्रोजेक्ट की स्थापना हुई थी मुरादाबाद में। ऑप्शन नंबर बी। मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 1976 द्वारा जो है निम्नलिखित की सिफारिशों के अनुसार जोड़ा गया था। तो कौन था? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव रखा जाता है तो केवल कहाँ उपराष्ट्रपति के लिए? तो राज्यसभा में। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट होगा, केवल राज्यसभा में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? समाजवादी, उदार बौद्धिकता, गांधीवादी, उपरोक्त सभी। तो जो है सभी हो जाएंगे राइट। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? तो समाजवादी, उदार बौद्धिकतावादी और गांधीवादी। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। कौन सा कानून? सभी राज्यों की सहमति से, बहुसंख्यक राज्यों की सहमति से, संबंधित राज्यों की सहमति से या बिना किसी राज्य की सहमति से। तो राइट आंसर हो जाएगा बिना किसी राज्य की सहमति से जो है क्या करता है? अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकता है। ठीक है, किसी की सहमति के बिना, किसी की राज्य की सहमति के बिना बना सकता है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की कौन सी धारा यह प्रावधान करती है कि कोई भी वाहन चालक पुलिस अधिकारी या अधिकृत अधिकारी के कहने पर अपना ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाण पत्र या अन्य आवश्यक दस्तावेज तत्काल प्रस्तुत करे और यदि तत्काल प्रस्तुत न कर पाए तो 15 दिनों के भीतर जमा करे? कौन सी धारा कहती है? तो धारा 130 कहती है। ऑप्शन नंबर बी। मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा जो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान अपनाई गई थी, किस संगठन के वर्तमान मानवाधिकार ढांचे को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है? तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, यूरोपीय मानवाधिकार परिषद, न्यायालय या अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय या अफ्रीकी संघ मानवाधिकार आयोग। तो राइट आंसर हो जाएगा यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय। ऑप्शन नंबर बी। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? असम, नागालैंड, त्रिपुरा या पश्चिम बंगाल। तो त्रिपुरा के हैं। ऑप्शन नंबर सी। ठीक, तीनों तरफ जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं वह है त्रिपुरा। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद सकल राष्ट्रीय उत्पाद के बराबर होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्यह्रास और अंतर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी वाला। सकल राष्ट्रीय उत्पाद और मूल्यह्रास का अंतर जो है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है। ICCPR यानी इंटरनेशनल कन्वेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के किस अनुच्छेद में मनमाने ढंग से गिरफ्तारी या हिरासत से संरक्षण का प्रावधान है? तो कौन सा है? अनुच्छेद 9। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी वाला यहाँ पे राइट। जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा और जिसे जगत गुरु के उपाधि से सम्मानित किया गया वह कौन था? हरिविजय सूरी था। हरिविजय सूरी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी वाला। ठीक, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 किस पुराने केंद्रीय कानून को प्रतिस्थापित करता है जो औपनिवेशिक काल से लागू था? तो भूमि सुधार अधिनियम 1952, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1994, 1 मिनट, या संपत्ति अधिनियम 1882। तो भूमि अधिग्रहण वाला राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो भी है वही राइट हो जाएगा। ठीक है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। कौन सी कंपनी अजूरा क्लाउड सर्विस के लिए जानी जाती है? तो माइक्रोसॉफ्ट जानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोसॉफ्ट जानी जाती है। CBDT यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ था? तो हुआ था यह केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963। कौन सी बोर्ड? CBDT केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963।
पेज फॉल्ट कब आता है? जब प्रोग्राम ऐसे पेज में पहुंच जाए जो उस समय मुख्य मेमोरी में ना हो। ठीक है, पेज फॉल्ट ये जो है तब आता है। निम्नलिखित में से क्या सुमेलित नहीं है? शिव किला हिमाचल प्रदेश में है, नाथुला सिक्किम में है, जोजिला लद्दाख में, लिपुलेख उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर बी वाला गलत हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों से, लोकसभा के विघटन से, संसद की प्रशासनिक शक्तियों से। तो राज्य सूची के विषय के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से। ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 जो है यह राज्य सूची के विषय से संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से है। 249। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निर्णय कौन करता है? तो यह करता है भारत का सर्वोच्च न्यायालय करता है। ठीक, भारत के राष्ट्रपति के जो चुनाव से संबंधित कोई विवाद होगा उसका निर्णय जो करेगा भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट करेगा। हाल ही में संसद टीवी के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय कुमार निर्मल के मुंडा, अजय कुमार या निर्मल के मुंडा या उत्पल कुमार सिंह या फिर कौन से ज्ञानेश कुमार। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी वाला राइट हो जाएगा। सी वाले कौन से हैं? उत्पल कुमार सिंह। तो हाल ही संसद टीवी के सीईओ के रूप में जो नियुक्त हुए हैं वो उत्पल कुमार सिंह है। ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलेंगे। एक स्कूल के छात्र ने अपने सहपाठी की अनुमति के बिना उसका मजाक उड़ाने वाली फोटो और आपत्तिजनक टिप्पणियां सोशल मीडिया पर बार बार पोस्ट की। उसने जानबूझकर टैगिंग और ग्रुप मैसेज के जरिए उस छात्र की छवि खराब करने का प्रयास किया। यह किस प्रकार का साइबर अपराध कहलाता है? तो साइबर स्टॉकिंग कहलाता है, साइबर बुलिंग कहलाता है, ट्रोलिंग या डॉक्सिंग। तो यह हो जाएगा साइबर बुलिंग। ठीक है, किसी का पोस्ट कर दिया है जानबूझकर और टैग वगैरह भी लगा दिया है जिससे उसका मजाक उड़े, छवि खराब हो, तो ये जो है साइबर बुलिंग कहलाएगा। भारतीय संविधान का भाग कौन सा? भाग 16 अनुच्छेद 330 से 342 तक संबंधित है। तो किससे संबंधित है? लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण तथा एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व। तो ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत पीआईओ पर विलंब है कितना? विलंब या गलत सूचना के लिए दंड क्या है? तो यह है 250 रुपये प्रतिदिन, अधिकतम जो है 25,000 रुपये तक। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी वाला। आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत पीआईओ पर विलंब या गलत सूचना के लिए दंड जो है 250 रुपये से अधिकतम 25,000 रुपये। जीएसटी में कंपोजिशन स्कीम के लिए अधिकतम टर्नओवर सीमा क्या है? तो यह जो है 1.5 करोड़ रुपए है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1.5 करोड़। जीएसटी में कंपोजिशन स्कीम के लिए अधिकतम टर्नओवर सीमा है 1.5 करोड़। निम्न में से किस रोमानी काव्य लेखक को उनकी कृति मदनाष्टक के लिए जाना जाता है? तो रहीम को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। मदनाष्टक के लिए रहीम को जाना जाता है रोमानी। हड़प्पा सभ्यता में गढ़ी जगह किस के लिए जानी जाती है? गढ़ी जो जगह है वो किसके लिए जानी जाती है? तो वहाँ उच्च वर्ग के लोग बसते थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो गढ़ी जगह है हड़प्पा काल की वह उच्च वर्ग के लोग बसते थे इसलिए जानी जाती है। सार्स का पूर्ण रूप क्या है? तो क्या है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी के पास जांच के संबंध में कौन सी शक्तियां हैं? दीवानी और फौजदारी न्यायालय की शक्तियां, केवल फौजदारी न्यायालय की शक्तियां, केवल दीवानी न्यायालय की शक्तियां। तो केवल दीवानी न्यायालय की शक्तियां ही हैं। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, किसके पास है? एनएचआरसी के पास। ठीक, नेशनल ह्यूमन राइट एनएचआरसी है। ठीक है, एनएचआरसी। ठीक है, यानी कौन? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। यदि कोई व्यक्ति सरकारी मुहर या स्टाम्प की नकल करता है तो यह बीएनएस 2023 की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय होगा? तो धारा 342 के तहत दंडनीय होगा। ऑप्शन नंबर सी। कोई व्यक्ति है सरकारी मुहर या स्टाम्प की नकल करता है, ठीक है, चुरा के करता है, तो यह बीएनएस की जो है बीएनएस 2023 की धारा 342 के तहत दंडनीय है। राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी कर सकता है जब उसका समाधान हो जाता है कि तत्काल कार्यवाही किया जाना आवश्यक है, किंतु संसद का केवल एक सदन सत्र में हो, संसद के दोनों सदन सत्र में हो, कोई भी सदन सत्र में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाला राइट।
कोई भी जो है संसद का जो सदन है सत्र में नहीं है तब। प्रोटोजोआ के अलावा कौन सा एंजाइम प्राणी जगत के सभी सदस्यों में मौजूद है? इंसुलिन है, पेप्सिन है, रेनिन है और एमाइलेज। तो एमाइलेज हो जाएगा राइट। एक ऐसा सवाल जो प्रश्नकाल में पूछा जाता है जब सदस्य को सदन में मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है और इसके परिणाम स्वरूप जिस पर पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो यह कौन सा हो जाएगा? तारांकित प्रश्न, गैर तो तारांकित प्रश्न ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलेंगे। लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कहाँ से लिए जाते हैं? तो भारत की समेकित निधि से। किसके? लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के अध्यक्ष का वेतन और भत्ते जो है भारत की समेकित कोष से लिए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी। 7 फरवरी 2022 को केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम में संशोधन करने के लिए एक विवादास्पद अध्यादेश पर हस्ताक्षर किए? तो कौन सा था? केरल लोकायुक्त अधिनियम 1999। इस पर जो है क्या किए थे? अध्यादेश पर जो है हस्ताक्षर किए थे। 1815 में भारत के प्रथम महासर्वेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो किया गया था कॉलिन मैकेंजी को। ठीक है, 1815 में भारत के प्रथम महासर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था, वह था कॉलिन मैकेंजी। निम्नलिखित में से कौन सी याचिका सरकारी पद के अनधिकार ग्रहण को रोकती है? तो अधिकार परीक्षा रोकती है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाला, अधिकार परीक्षा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है बेगार बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है? तो आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 23, ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। सुरक्षा गार्ड के बिना रमेश एक प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करना चाहता है। जब कर्मचारी प्रिया अपना कार्ड स्वाइप करके दरवाज़ा खोलती है तो रमेश उसके पीछे बिना अनुमति के अंदर चला जाता है। सोशल इंजीनियरिंग की इस तकनीक को क्या कहते हैं? फिशिंग, बेटिंग, टेल गेटिंग। तो टेल गेटिंग कहेंगे, तो इसको ऐसे रखेंगे, गेट से टेल गेटिंग, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? क्या? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। तो इसमें पूरा क्वेश्चन नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा किया जाता है, ठीक, प्रकाशित किया जाता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट EIA नोटिफिकेशन कब जारी हुआ था, जो परियोजनाओं की पर्यावरण मंजूरी को अनिवार्य करता है? तो 27 जनवरी 1994, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। पर्यावरण मंजूरी को अनिवार्य करता है, ठीक, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट 1986 जो है 27 जनवरी 1994। 2018 के संशोधन द्वारा पेश की गई निम्नलिखित में से कौन सी धारा रिश्वत देने वाले को दंडित करती है? तो धारा जो है 8 है, रिश्वत क्या है? रिश्वत देने वाले को दंडित करती है। फेसबुक ने लाइक बटन को किस वर्ष पेश किया था? 2007, 2008, 2009 या 2010? तो राइट आंसर यहाँ हो जाएगा 2010 हो जाएगा, ठीक है। फेसबुक ने 2010 में जो है लाइक बटन को शामिल किया था। वह कौन सा नेता था जो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष थे? 1946 से लेकर 1947 तक। फिर वे संविधान सभा के अध्यक्ष बने और तत्पश्चात वे लोकसभा के अध्यक्ष भी बने थे। तो कौन थे? तो ये थे कौन? गणेश वासुदेव मावलंकर, यानी जीवी मावलंकर। किस तारीख को केंद्र सरकार ने फेसलेस अपील योजना की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य आयकर अपीलों में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाना है? तो कब? 25 सितंबर 2020 को, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी वाला राइट। सड़क सुरक्षा बोर्ड की स्थापना किस अधिनियम द्वारा प्रस्तावित की गई थी? तो संशोधन अधिनियम 2019, ठीक, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी वाला राइट। हाल ही में मेलबर्न में भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में सिनेमा में वीरता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो किससे सम्मानित किया जाएगा? अदिति राव हैदरी को, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा, अदिति राव हैदरी को। शांति युद्ध की अनुपस्थिति से अधिक है शांति समझौता, सामंजस्य यह है
देश के द्वारा कहा गया है? तो लैनी टेलर के, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, शांति युद्ध की अनुपस्थिति से अधिक है, शांति समझौता है, सामंजस्य है, या लैनी टेलर के द्वारा कहा गया है? चंदेल शासक के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है चंदेल शासक द्वारा कौन सा क्षेत्र जजाक भुक्ति या जय होटी के नाम से जाना जाता है? अवध, बुंदेलखंड। तो बुंदेलखंड हो जाएगा, इसको जो है जजाक भुक्ति या जजाक भुक्ति या जय होटी के नाम से भी जाना जाता है बुंदेलखंड। पॉक्सो अधिनियम की कौन सी धारा प्रवेशात्मक यौन उत्पीड़न को परिभाषित करती है? तो धारा 2, धारा 3, धारा 4, धारा 5। तो पॉक्सो अधिनियम की कौन सी धारा प्रवेशात्मक यौन उत्पीड़न को परिभाषित करती है? धारा 3, ऑप्शन नंबर बी। वर्ष 2016 में पारित मातृत्व लाभ अधिनियम में संशोधन के तहत पहली बार मां बनने वाली औरतों के लिए मातृत्व अवकाश की अवधि 12 सप्ताह से बढ़ाकर कर दी गई है। कितने सप्ताह? 26। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी वाला राइट। 12 से सीधे 26 सप्ताह हो गया है। जिला योजना समिति की संरचना निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? उच्च न्यायालय द्वारा, तो राज्य विधायिका द्वारा। ठीक, जिला योजना समिति की संरचना राज्य विधायिका द्वारा जो है निर्धारित की जाती है, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा अनुच्छेद सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों आदि के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने या निरस्त करने के लिए संसद को अधिकार देता है? तो कौन सा? आप अनुच्छेद 33, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी वाला राइट, सी वाला राइट। ठीक, क्या है? कौन सा अनुच्छेद सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों आदि के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने या निरस्त करने के लिए संसद को अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 33 है। महाराष्ट्र ने बौद्धिक विकलांग छात्रों के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? तो दिशा अभियान की शुरुआत की गई है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, महाराष्ट्र में बौद्धिक विकलांग छात्रों के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई है? दिशा अभियान की। महाराष्ट्र में बौद्धिक विकलांग के लिए तो सेम रिपीट हुआ है। प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में किसने वर्णित किया है? तो के एम मुंशी ने। ठीक है, के एम मुंशी ने वर्णित किया है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस वर्ष सबसे पहले अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र की खोज की गई थी? तो 1984 को जो है अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र की खोज की गई थी। भारत में जमींदारी उन्मूलन के लिए पहला कानून किस राज्य में पारित हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में पारित हुआ था, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जमींदारी उन्मूलन के लिए पहला कानून। वर्ष 2016 में पारित मातृत्व लाभ अधिनियम में संशोधन के तहत पहली बार मां बनने के लिए औरतों के लिए जो है 12 सप्ताह से कितना कर दिया गया था? 26 सप्ताह हो गया। ऊपर क्वेश्चन रिपीट हुआ है। गणपूर्ति कोरम पूरा करने के लिए राज्यसभा में कितने सदस्य पीठासीन अधिकारी सहित मौजूद होने चाहिए? 25, 75, 55, तो 25 सदस्य। ठीक, गणपूर्ति कोरम पूरा करने के लिए राज्यसभा में कितने सदस्य पीठासीन अधिकारी सहित मौजूद होने चाहिए? 25 सदस्य। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखेंगे हम लोग। जिनेवा, ब्रुसेल्स, न्यूयॉर्क, लंदन। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय जो है लंदन में, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, लंदन में। शांति युद्ध की अनुपस्थिति से अधिक है, शांति युद्ध की अनुपस्थिति से अधिक है, शांति समझौता है, सामंजस्य है, या किसके द्वारा कहा गया है? तो कहा गया है महात्मा गांधी द्वारा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाला राइट। लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? तो हो सकता है कितना? 20 हो सकता है। लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? तो 20 हो सकता है। भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, किसने कहा था? तो कहा था केसी व्हीलर ने कहा था, ऑप्शन नंबर केसी व्हीलर ने कहा था कि भारतीय जो है संविधान अर्धसंघात्मक है। चंदेल शासक के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जजाक भुक्ति या जय होटी के नाम से जाना जाता है? तो ऊपर अभी आप लोगों ने देखा होगा, बुंदेलखंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। पॉक्सो अधिनियम की कौन सी धारा प्रवेशात्मक यौन उत्पीड़न को परिभाषित करता है? तो धारा 3, ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन कुछ रिपीट है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से देखते हैं। 37, 38,
तो यहाँ से हो गया। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग फिर से देखते हैं। ठीक, सड़क सुरक्षा बोर्ड की स्थापना किस अधिनियम द्वारा किया गया था? तो ये भी हो गया है। तो संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा। मैथन मैडम किस नदी पर स्थित है? मैथन डैम किस नदी पर स्थित है? तो बराकर नदी पर मैथन डैम। ठीक, मैथन डैम जो है किस नदी पर है? बराकर नदी पर है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संचित निधि से लिया जाने वाला अनिवार्य व्यय नहीं है? वे ऋण जो भारत सरकार को चुकाने हैं, भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों के वेतन और पेंशन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की दी जाने वाली पेंशन, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरयुक्त में से एक भी, कोई भी नहीं। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 1975 में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे बी वाला राइट। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1975 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद द्वारा राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 249, 250 या अनुच्छेद 253। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 253। ठीक, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद द्वारा राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो अनुच्छेद 253। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? धन विधेयक अनुच्छेद 110 में है, सही है। राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, ये भी सही है। न्यायिक पुनरीक्षण अनुच्छेद 243 और सामान्य नागरिक संहिता अनुच्छेद 44। तो राइट आंसर हो यहाँ पे जो गलत होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यायिक पुनरीक्षण अनुच्छेद जो है 243, ये नहीं है, गलत है। निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1)(d) को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? विदेश यात्रा का अधिकार, शरण पाने का अधिकार, एकांतता का अधिकार। तो ऑप्शन नंबर ए लग रहा है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, विदेश का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राज्य की नीति निर्देशक तत्व, एक मिनट, यहाँ पे दिया ही नहीं गया है। अनुच्छेद राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, अनुच्छेद 37। राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व जो है अनुच्छेद 39। सरकारी समितियों का संवर्धन 43B। अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि अनुच्छेद 51। तो अच्छा, कूट मिलाना है, तो कूट कौन सा? ऑप्शन नंबर ए वाला जो है यह जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब सही है। ठीक, ये मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, उनके अनुच्छेद दिए गए हैं। तो लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, यह गलत है। बाकी राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व है जो है अनुच्छेद 39 है। सरकारी समितियों का संवर्धन 43B है और अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि अनुच्छेद 51 में है। किसी भी देश का जीवन स्तर निम्नलिखित तथ्य से दर्शाया जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय से दर्शाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। एक परमाणु जिसकी द्रव्यमान संख्या 14 और न्यूट्रॉन जो है 18 होती है, वह क्या है? कार्बन का समस्थानिक है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। एक प्लग एंड प्ले स्टोरेज डिवाइस जो कंप्यूटर के पोर्ट में आसानी से लगाया जाता है, वह क्या है? फ्लैश है, फ्लैश ड्राइव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही राइट हो जाएगा, फ्लैश ड्राइव। ठीक, एक प्लग एंड प्ले स्टोरेज डिवाइस जो कंप्यूटर के पोर्ट में आसानी से लगाया जाता है, वह फ्लैश ड्राइव है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग गाजियाबाद में स्थित है? भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन। सी वाला लग रहा है, देखते हैं आगे। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन। तो पहला वाला राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट होगा। ठीक है, कौन सा? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग गाजियाबाद में स्थित है? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। हाल ही में जस्टिस डिनाइड जस्टिस लॉस्ट नामक पुस्तक किसने लिखी थी? जस्टिस डिनाइड और जस्टिस लॉस्ट नामक पुस्तक कंचन चक्रवर्ती ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर ए, कंचन चक्रवर्ती ने जस्टिस डिनाइड जस्टिस लॉस्ट नामक पुस्तक लिखी। हाल ही में डूरन कप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता था? तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC, यानी FC। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाला राइट। ठीक, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने हाल ही में जो डूरन कप हुआ था 2025 का खिताब टीम ने जीता था।
भारत का विशालतम विद्युतीय शहर किस स्थान के पास निर्मित किया जा रहा है? तो ग्रेटर नोएडा के पास। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। जूम के सीईओ कौन है? तो एरिक युआन है। जूम के जो सीईओ हैं वो एरिक युआन है। ऑप्शन नंबर ए एरिक युआन। ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन ओवरव्यू किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र मानवीय मामलों के समन्वय कार्यालय द्वारा, यानी OCHA द्वारा। तो यही राइट हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र मानवीय मामलों के समन्वय कार्यालय यानी OCHA द्वारा ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन ओवरव्यू किस संगठन द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता है? तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। कौन सी BNS धारा उस स्थिति को कवर करती है जब कोई व्यक्ति या जानते हुए कि दस्तावेज नकली हैं उसे असली के रूप में प्रस्तुत करता है, जानबूझकर जो है नकली को असली बनाने की कोशिश करता है? तो वो क्या है, धारा कौन सी धारा हो जाएगी? धारा 338 BNS की धारा BNS की धारा 338 जो है कोई नकली को असली के रूप में प्रस्तुत करना। अगले क्वेश्चन चलेंगे। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में आपराधिक दुरुपयोग की परिभाषा 2018 संशोधन के बाद किस धारा में दी गई है? तो धारा 13 में दी गई है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी वाला राइट। कौन से हो जाएगा? धारा 13। ठीक। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में आपराधिक दुरुपयोग की परिभाषा 2018 संशोधन के बाद किस धारा में दी गई है? तो धारा 13 में दी गई है। हाल ही में कहाँ भारतीय दूतावास ने हिंदी साहित्य उत्सव आयोजन किया था? तो हिंदी साहित्य उत्सव जो है भारतीय दूतावास ने नेपाल में आयोजित किया था, नेपाल में किया था। राज्य मानवाधिकार आयोग SHRC का अधिकार क्षेत्र संविधान की 7वीं अनुसूची में किन सूचियों तक सीमित है? तो राज्य सूची और समवर्ती सूची। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। भारत में साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी थी? तो कितनी थी? 74.4% थी, 04%। ठीक। भारत में साक्षरता दर जो 2011 की जनगणना के अनुसार थी वो 74.04% थी। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस ACTCM बार्ज का जल वातावरण 8 सितंबर 2025 को किया था? तो किया था LASM 25। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की जो है में कितनी कुल धाराएं हैं? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में जो धाराएं हैं 26 हैं। ऑप्शन नंबर डी। एक साइबर अपराधी ने हजारों संक्रमित कंप्यूटरों का नेटवर्क तैयार किया जिन्हें रिमोटली कंट्रोल करके किसी वेबसाइट पर भी भारी ट्रैफिक भेजा गया ताकि वह डाउन हो जाए। इस नेटवर्क को क्या कहते हैं? शोल्डर सफरिंग, बूटनेट, की लॉगिंग। तो क्या हो जाएगा? बूटनेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी वाला राइट, बूटनेट। स्पीड लिमिट के उल्लंघन की पहली बार भारी वाहन की सजा क्या है? ठीक। तो मोटर व्हीकल में 2000 रुपये है। ठीक है। मोटर व्हीकल एक्ट में स्पीड लिमिट के उल्लंघन की पहली बार जो भारी वाहन की सजा क्या है? जो है 2000 रुपये है। भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ था जो रिश्वत देने वाले को भी दंडित करता है? तो 26 जुलाई 2018 को। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। तो भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ था जो रिश्वत देने वाले को भी दंडित करता है? तो 26 जुलाई 2018 को। जनहित याचिकाओं द्वारा न्यायालय के नीति निर्माण में हस्तक्षेप का सबसे बड़ा संवैधानिक खतरा क्या है? न्याय में देरी है, शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत का कमजोर होना है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कौन सा प्रावधान RTI एक्ट 2005 में प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर का दायित्व निर्धारित करता है? तो धारा 4(1) बी है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी वाला राइट। धारा 4(1) का बी है। किस धारा में सरकार को इलेक्ट्रॉनिक संचार को इंटरसेप्ट, मॉनिटर या डिक्रिप्ट करने का अधिकार है या यदि राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था को खतरा हो? तो धारा किसमें है? तो धारा 69 में है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी वाला राइट, धारा 69। ठीक। किस धारा में सरकार को इलेक्ट्रॉनिक संचार को इंटरसेप्ट, मॉनिटर या डिक्रिप्ट करने का अधिकार है यदि राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था को खतरा है? तो धारा 69 के तहत।
A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950 में सुप्रीम कोर्ट ने किस सिद्धांत को स्थापित किया था? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया या समानता का सिद्धांत या फिर स्वतंत्रता का सिद्धांत? तो विधि द्वारा क्या है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950 में सुप्रीम कोर्ट ने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत स्थापित किया था। अगले क्वेश्चन चलेंगे। ज्ञान भारतम पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की जा रही है? तो शिक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय हो जाएगा। ज्ञान भारतम पहल जो है संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू की जा रही पहल है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ब्रिटिश सरकार को बंदी प्रत्यक्षीकरण को स्थगित करने का अधिकार देता है? तो रोलेट अधिनियम 1919। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक, ब्रिटिश सरकार को बंदी प्रत्यक्षीकरण को स्थगित करने का अधिकार देता है रोलेट अधिनियम 1919। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सन 1949 में भारतीय संघ में सम्मिलित हुआ था? तो वह है मणिपुर। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कौन सा राज्य जो है सन 1949 में भारतीय संघ में सम्मिलित हुआ था? तो वह है मणिपुर। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान के जिस अनुच्छेद के अनुसार विधानसभा का गठन हुआ था वह है अनुच्छेद 170। ठीक, भारतीय संविधान की जिस अनुच्छेद के अनुसार विधानसभा का गठन हुआ था वह अनुच्छेद 170 है। आर्थिक रूप से कमजोर पिछड़ों यानी EWS को आरक्षण देने हेतु संविधान में किन अनुच्छेदों को सम्मिलित किया गया? तो अनुच्छेद 15(6) और 16(6). ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी वाला। ठीक, EWS के लिए है। ठीक, कमेंट करके बताएं कौन सा संशोधन हुआ था। अनुच्छेद 15(6) और 16(6) का जो है ये आरक्षित संविधान अंशों को ये जो है अनुच्छेद सम्मिलित किए गए। संविधान के निम्नलिखित में से किस रूप में एकीक और परिसंघी दोनों प्रकार के संविधान की विशेषताएं अंतर्विष्ट होती हैं? तो होती हैं अर्धसंघात्मक यानी क्लासी फेडरल। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाला, अर्धसंघात्मक क्लासी फेडरल। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। लोकसभा में किसी विशेष दिन पर चर्चा के लिए स्वीकृत मौखिक उत्तरों के लिए तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो कितनी है? ऑप्शन नंबर बी डी हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, 20। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जनसंख्या गणना संघ का विषय है? तो अनुच्छेद 246 में कहा गया है कि जनसंख्या गणना जो है संघ का विषय है, अनुच्छेद 246। भारतीय संविधान का 91वां संशोधन प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है? मंत्रिपरिषद की संख्या को सीमित करना। भारतीय संविधान का 91वां संशोधन प्रदान करता है मंत्रिपरिषद की संख्या को सीमित करना। देखिए अगला क्वेश्चन है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी प्रावधान किया गया है? तो धारा 56 में। ठीक, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित प्रावधान किया गया है धारा 56 में। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNS संहिता 2023 की किस धारा में फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की का उपबंध किया गया है? तो धारा 85 में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, कोई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की किस धारा में फरार जो व्यक्ति है कि संपत्ति की कुर्की का उपबंध किया गया? तो धारा 85 है। ऑप्शन नंबर डी। किस धारा में प्रवेश करने, तलाशी लेने आदि की पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधिकारी और अन्य अधिकारियों को शक्ति जो है दी गई है? तो धारा 80 के तहत दी गई है। ऑप्शन नंबर ए, मतलब तलाशी लेने, ठीक, और प्रवेश करने ये सब जो है पुलिस अधिकारी और अन्य अधिकारियों को शक्ति दी गई है धारा 80 के तहत। प्रणालियों को हैकिंग यानी हैकिंग विद कंप्यूटर सिस्टम को किस धारा में दंडनीय बनाया गया है? तो धारा 66 में बनाया गया है दंडनीय। ठीक है, हैकिंग के लिए। यदि सलाहकार बोर्ड ने रिपोर्ट किया है कि उसकी राय में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति को निरुद्ध करने का कोई पर्याप्त कारण नहीं है तो उपयुक्त सरकार जो है क्या करेगी? निरोध आदेश को रद्द करेगी और संबंधित व्यक्ति को तुरंत रिहा करवाएगी। ठीक, अगर कोई पर्याप्त कारण नहीं मिला है। सर्वोत्तम कर निर्धारण के विरुद्ध उपचार का उल्लेख किस धारा के अंतर्गत है? तो ये है धारा
260, ठीक, सर्वोत्तम कर निर्धारण के विरुद्ध उपचार का उल्लेख जो है धारा 260 के तहत है। संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति विहित है, तो कहाँ विहित है? तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी वाला, ठीक। बाकी इसमें सेशन न्यायालय नहीं होगा। संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति जो है प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को है। वाहन दुर्घटना की प्रकृति के बारे में जानकारी निम्नलिखित में से किनसे प्राप्त होती है? तो दृश्य टायर मार्क्स से, डिस्क मार्क्स, ग्लास पेंट से, ब्रेकिंग पार्ट से, इन सब से जो है प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सभी। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। केंद्र सरकार के यानों के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित प्रावधान अधिनियम की किस धारा में वर्णित है? ठीक, जो यान मतलब जो गाड़ियाँ होंगी वो धारा 60 के तहत जो है वर्णित है। मतलब केंद्र सरकार के यानों के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित प्रावधान जो है वह अधिनियम की किस धारा में वर्णित है? धारा 60 में है। प्राइवेट व्यक्ति किसी व्यक्ति को कब गिरफ्तार कर सकता है? कब कर सकता है? जो व्यक्ति जो क्या है उसकी उपस्थिति में क्या है अजमानती या संज्ञेय अपराध करता है, ठीक, अजमानती या संज्ञेय अपराध करता है, या उद्घोषित अपराधी को, ठीक, ये जो है ये दोनों सही हो जाएंगे, ठीक। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी वाला राइट हो जाएगा, ठीक। ए और बी दोनों राइट हो जाएंगे। आपराधिक अभित्रास की परिभाषा किस धारा के अंतर्गत दी गई है? तो धारा 356 ए भारतीय न्याय संहिता में दी गई है। आपराधिक अभित्रास की परिभाषा जो है भारतीय न्याय संहिता की धारा 356(1) में दी गई है। भारतीय न्याय संहिता के अनुसार दंगे के अपराध के आवश्यक तत्व हैं, ठीक। दो या दो से अधिक व्यक्तियों का आपस में लड़ना झगड़ना, लड़ाई झगड़ा सार्वजनिक स्थल पर किया जा रहा है, लड़ाई झगड़े के कारण लोक शांति भंग हो रही है, तो सभी राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला राइट होगा। एक मत व्यक्ति को बचाव का लाभ प्राप्त होता है जब वह अनैच्छिक मतता हो, ठीक। एक मत व्यक्ति को बचाव का लाभ प्राप्त होता है जब वह अनैच्छिक मतता हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत घरेलू हिंसा की सूचना संरक्षण अधिकारी को दिए जाने का प्रावधान है, तो धारा 4 में दिए जाने का प्रावधान है। ऑप्शन नंबर बी। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत जो है घरेलू हिंसा की सूचना संरक्षण अधिकारी को दिए जाने का प्रावधान है धारा 4 में। SC/ST एक्ट 1989 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो इसमें जो धाराएं हैं 23 हैं। ऑप्शन नंबर ए। SC/ST एक्ट 1989 में जो है कुल 23 धाराएं हैं। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम लागू हुआ था 1950 में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 में लागू हुआ। पर्यावरण का संरक्षण व सुधार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 48A में है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। पर्यावरण का संरक्षण व सुधार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? 48A में है। राज्य के सदस्य बनने हेतु अर्हताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए तथा उसके नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर दीजिए। उम्र में कम से कम 30 वर्ष का होना चाहिए, ठीक। जहां से अभ्यर्थी का निर्वाचित किया जाना है उस राज्य की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। राज्य के अंतर्गत लाभ का पद धारित नहीं होना चाहिए, तो राइट आंसर हो जाएगा 1 और तीसरा, ठीक। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए वाला राइट, ठीक। बी वाला गलत है, बाकी पहला और तीसरा राइट है। मतलब उसकी उम्र जो है कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए और राज्य के अंतर्गत लाभ का पद धारित नहीं होना चाहिए, ठीक, राज्यसभा का सदस्य बनने हेतु, ठीक है। बाकी जो है बी वाला जो है दूसरा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि क्या है, कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ठीक। राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि कुछ जो सदन है प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, लेकिन जो है कुछ सदस्य जो हैं 2 वर्ष पे अपना निकला करते हैं, ठीक है। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कितना है? समाप्त होने का विषय नहीं है, ठीक। ऑप्शन नंबर डी। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने का कोई विषय नहीं है। हमारे संविधान के अनुसार, एक मिनट,
हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा जो है क्या करता है, विघटन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर दिया जा सकता है, उनकी जनसंख्या के अनुपात में। ठीक है, उनकी जनसंख्या के अनुपात में हो जाएगा राइट ऑप्शन नंबर ए। ठीक, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नांकित में से किस आधार पर दिया जाएगा, तो उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया जाएगा, स्थान के आधार पर। राज्यसभा के अधिकतर सदस्य चुने जाते हैं राज्य की विधानसभाओं से। तो राज्यसभा के जो अधिकतर सदस्य चुने जाते हैं राज्य की विधानसभाओं से चुने जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य जो हैं क्या होते हैं, राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। लोकसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित हुए सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं राज्यसभा के सदस्य। अगले क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है, तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। राज्यसभा के लिए निर्वाचित प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन जो होता है विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है। राज्यसभा में होते हैं कितने सदस्य होते हैं, 250 सदस्य हैं, जिसमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, कमेंट करके बताएं तो किस क्षेत्र में 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा में राज्यों का आवंटित स्थानों के घटते क्रम का सही क्रम बताइए। उत्तर प्रदेश हो जाएगा, फिर महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु, फिर बिहार। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाला राइट। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और बिहार, तो घटते क्रम में। ठीक है, यूपी, फिर महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु और फिर बिहार। पहली बार एक सांसद या विधायक को इस आधार पर सदन की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया कि वे इसकी अनुमति के बिना इसकी 60 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहे। वह सदस्य थे राज्यसभा के से। ठीक, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी राज्यसभा के। निम्नलिखित में से किस राज्य से सभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे कम है, तो हिमाचल प्रदेश में सबसे कम है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे कम है हिमाचल प्रदेश में। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नीचे कुछ राज्यों का तथा राज्यसभा में उन्हें आवंटित सदस्य संख्या की सूची दी गई है, उनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है। ठीक, महाराष्ट्र में 19 है, मध्य प्रदेश में 16 नहीं है, आगे तमिलनाडु में 18, पश्चिम बंगाल में 16। फिर से देखिए, महाराष्ट्र में कितने 19 हैं, तमिलनाडु में 18 हैं, पश्चिम बंगाल में 16 हैं, तो मध्य प्रदेश वाला राइट गलत हो जाएगा। ठीक, सूची दी गई है, सूची को सूची से सम्मिलित करना है। ठीक, आंध्र प्रदेश में कितने हैं, महाराष्ट्र में कितने हैं, कर्नाटक में कितने हैं, ये आपको बताना है। तो अभी आप लोगों ने देखा महाराष्ट्र में कितने थे, 19। ठीक, महाराष्ट्र में कितने 19 थे। फिर उसी तरह पश्चिम बंगाल में कितने 16 थे। ठीक, ऐसे बताना है। तो हम लोग ऊपर देखेंगे कौन सा वाला कोड सही हो जाएगा, तो यहाँ पे राइट हो जाएगा बी वाला। ठीक, मतलब सीक्वेंस से ही सम्मिलित हैं, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित राज्य युग्मों में से किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को बराबर का। ठीक है, राज्यसभा में उत्तर प्रदेश को आवंटित स्थान निम्न में से किन राज्यों को आवंटित स्थानों का योग है, तो जो है आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश का योग है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी वाला राइट। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश को आवंटित स्थान निम्न में से किन राज्यों के आवंटित स्थानों का योग है, तो आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। ठीक, तो आप लोगों को कमेंट करके बताना है कितने कितने टोटल यूपी में हैं। राज्यसभा का सभापति कौन है, तो उपराष्ट्रपति है। राज्यसभा का जो सभापति है वह उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, तो करता है उपराष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर डी। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। राज्यसभा का अध्यक्ष जो है उपराष्ट्रपति जो पदेन अध्यक्ष होता है। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता, लोकसभा का, राज्यसभा का, विधानसभा का, विधान परिषद का, तो
राज्यसभा का, ठीक। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है तो वह राज्यसभा का। फिर से देखेंगे कथन ए, राज्यसभा की सिफारिश से किसी धन विधेयक को लोकसभा द्वारा पारित किए जाने और राज्यसभा द्वारा सिफारिश की प्राप्ति के 14 दिनों के अंदर अनिवार्य स्वीकार की जानी होती है और तत्पश्चात उन्हें विधेयक में संस्थापित किया जाना होता है। धन विधेयक राज्यसभा में पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता, तो कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। ए गलत है परंतु आर सही है, ठीक है। चौबीसवां देखेंगे, राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के कितने दिनों के अंदर इसे लोकसभा को वापस किया जाना चाहिए? तो कितने दिनों के? 14 दिनों के अंदर। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा, ठीक। राज्यसभा धन विधेयक को कितनी अवधि तक रोक सकती है? तो 14 दिन तक रोक सकती है। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति निहित नहीं है। राज्यसभा अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती है। राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए और 2 सही हो जाएगा, बाकी तीसरा गलत हो जाएगा, ठीक। राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण का चर्चा नहीं हो सकती, तो ये गलत है। बाकी जो है राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने की शक्ति जो है निहित नहीं है, तो ये भी सही है। राज्यसभा, हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा, ठीक। ए और बी दोनों, ठीक। पहला और दूसरा सही जाएगा। राज्यसभा का सभापति निर्वाचित होता है तो संसद के जो है सभी सदस्यों द्वारा निर्वाचित होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी वाला, ठीक है। तो राज्यसभा का सभापति निर्वाचित होता है संसद के सभी सदस्यों द्वारा। लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक यानी फाइनेंस बिल को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? तो 14 दिन तक रोक सकती है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। राज्यसभा का एकमात्र कार्य क्षेत्र है संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत करना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी वाला राइट, संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने के लिए अधिकृत करना। केंद्र राज्य सूची के विषय पर विधान बना सकता है, ठीक। तो केंद्र और राज्य सूची के विषय पर विधान बना सकता है। क्या बना सकता है? यदि राज्यसभा, ठीक, यदि राज्यसभा जो है उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से संकल्प पारित करके यह घोषित करे कि राष्ट्रहित में यह आवश्यक है कि संसद राज्य सूची में वर्णित किसी विषय पर विधि बनाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। केवल राज्यसभा में यह शक्ति निहित है कि वह यह घोषणा करे कि राज्य सूची में किसी विषय के संबंध में राष्ट्रहित संसद विधि बना सकती है। आपात की उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प लोकसभा द्वारा पारित किए जा सकते हैं। उपरोक्त में से कौन से सही हैं? तो ये दोनों देखना है कौन सा इसमें सही है। तो ऑप्शन यहाँ पे केवल जो है बी, ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है, पहला वाला, बाकी बी गलत है। निम्नलिखित में से शादी करो में से कौन से भारत के संविधान, गलत है, इसमें क्या लिखा हुआ है? करो कि भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किए जाते हैं। संसद को राज्य सूची के नियम बनाने और एक अथवा एकाधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने हेतु शाश्वत बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित करना। तो ऑप्शन नंबर ए वाला ही राइट हो जाएगा, ठीक है। यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है? तो क्या होता है? उपरोक्त से कुछ नहीं होता है। जो दिया गया है, संसद भंग हो जाती है, प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे देता है, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाती है तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। राज्यसभा के अस्वीकृत होते हुए भी निम्नलिखित विधेयकों में से कौन सा कानून बन सकता है? तो इनमें से कोई भी कानून नहीं बन सकता है। यदि राज्यसभा स्वीकृति होते हैं तो इनमें से कोई विधेयक कानून बन सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कोई इनमें से कोई नहीं है। राज्यसभा को लोकसभा के समतुल्य शक्ति नहीं प्राप्त है तो धन विधेयक पारित करने में, ठीक। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाला, ठीक। राज्यसभा को लोकसभा के समतुल्य शक्ति नहीं प्राप्त है धन विधेयक पारित करने में। राज्यसभा वित्त विधेयक को कितने प्रतिशत संशोधित कर सकती है, ठीक। राज्यसभा वित्त विधेयक को क्या करती है? संशोधित कर सकती है।
यदि राज्यसभा किसी वित्तीय विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त बैठक आहूत कर सकता है। निम्नलिखित संविधान का अनुच्छेद 249 निम्न में से किसकी शक्तियों से संबंधित है? तो यह जो है राज्यसभा से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? तो आता है नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी वाला। राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत जो आता है वह है नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। बाकी जो आकस्मिक रिक्ति के संबंध में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन ये नहीं आता है, ठीक। किसी राज्य की विधानसभा परिषद की समाप्ति ये भी नहीं आता है। अपने सभापति का अपदस्थ करना ये भी नहीं आता है, ठीक। और भी क्वेश्चन देख लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है, आपके अच्छे रिवीजन हो जाएंगे। किसी एक दिन राज्यसभा की बैठक में 120 सदस्य उपस्थित थे जिन्हें लोकसभा द्वारा पहले ही पारित एक साधारण विधेयक पर मतदान करना था। 75 सदस्यों ने विधेयक के पक्ष में मत दिया। इस संदर्भ में परिणामों में से कौन सा सही है? तो यह जो है आपका कौन सा है? विधेयक पारित घोषित कर राष्ट्रपति हस्ताक्षरार्थ भेज दिया जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में भारतीय संसद राज्य सूची के विषय पर विधेयक पारित कर सकती है? कब कर सकती है? जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से इसके एक संकल्प अधिकृत करे, इसके लिए एक संकल्प अधिकृत करे, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राज्यसभा के मूल को 1919 विगत वर्षों खोजा जा सकता है, ठीक। ये वाला राइट हो जाएगा, ठीक। राज्यसभा के मूल को 1919 के विगत वर्षों में खोजा जा सकता है जब भारत सरकार अधिनियम 1919 अनुसरण करते हुए काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से जाने गए द्वितीय सदन का सृजन किया गया हो। राज्यसभा को यह घोषित करने की विशिष्ट शक्तियां हैं कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक और समीचीन है कि संसद राज्य सूची के किसी विषय के संदर्भ में विधियां निर्मित करे। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाला राइट, ए और बी दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में सही नहीं है? ठीक नहीं है। राज्यसभा को उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में कम से कम 2/3 सदस्य द्वारा समर्थित संकल्प पारित करना होगा, तो ये गलत हो जाएगा। और राज्यसभा को घोषित करना होगा कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में है। ऐसी विधि संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए बनाई जा सकती है, ये भी सही है। तो राइट जो गलत वाला होगा राइट आंसर हो जाएगा। राज्य सूची में सम्मिलित विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि केवल राज्यसभा बना सकती है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। राज्यसभा इसमें पहल कर सकती है नई अखिल भारतीय सेवा का निर्माण करके, ठीक। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, नई अखिल भारतीय सेवा का निर्माण। भारतीय संविधान के अनुसार किसी नई अखिल भारतीय सेवा का गठन किया जा सकता है जिसका उपक्रम जो है राज्यसभा को करना होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा को निम्नलिखित में से किस एक संगठन की सिफारिश करने की अन्य शक्ति है, यानी एक्सक्लूसिव पावर है, तो कौन सा हो जाएगा? अखिल भारतीय सेवाएं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी वाला राइट हो जाएगा, नई अखिल भारतीय सेवाएं। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय क्या होगा? जरूरी नहीं कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों सदनों का एक सदस्य हो जाना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी वाला राइट, ठीक। निम्नलिखित कथनों में से उसको चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है, तो ऐसा कौन सा है? सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि है, तो ऑप्शन सी वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। राज्यसभा में कोरम के लिए निर्धारित संख्या कितनी है? तो राज्यसभा में कोरम के लिए निर्धारित संख्या कितनी है? 25 है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी वाला राइट। राज्यसभा के सदस्यों की गणपूर्ति की मांग क्या है? ठीक, 1/10 सदस्यों की, सभी सदस्यों की 1/10, ठीक है, गणपूर्ति के लिए। अखिल भारतीय सेवा का सृजन किया जा सकता है
राज्यसभा द्वारा किया जा सकता है। अखिल भारतीय सेवा का सृजन किया जा सकता है राज्यसभा द्वारा। निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है? तो प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो दे तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, राज्य में मंत्रिपरिषद प्राय एक बहुस्तरीय रचना होती है। कैबिनेट में परिषद के सभी सदस्य जो है सम्मिलित होते हैं। तो इनमें से कोड देखना है, ए सही है और आर आपका गलत है। ठीक है। राज्यों में मंत्रिपरिषद प्राय एक बहुस्तरीय रचना होती है। ठीक है, सही है। कैबिनेट में परिषद के सभी सदस्य सम्मिलित होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। संघ मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा केवल एक। ऑप्शन नंबर एक सही है, बाकी आपका जो है दूसरा वाला गलत है। जो है संघ मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा, लेकिन संघ के जो मंत्री हैं प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत जो है अपने पद धारण नहीं करेंगे। अग्रलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? भारत का प्रधानमंत्री क्या है? इस विषय में राष्ट्रपति के साथ उचित परामर्श करके मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन कर सकता है। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में कार्य करने के लिए ए वाला राइट हो जाएगा इसमें। एक मिनट। ऑप्शन बी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, बी वाला राइट होगा इसमें। ठीक है। संसद के दोनों सदनों के सदस्य में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए वह स्वतंत्र है। ठीक है, यह जो भारत का प्रधानमंत्री का वक्तव्य सही है। अगले क्वेश्चन चलेंगे। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो क्या होगा? वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। ठीक है, नहीं दे सकेंगे। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन में सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। भारत का प्रधानमंत्री होता है, क्या होता है? मनोनीत होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जो भारत का प्रधानमंत्री है वह मनोनीत होता है। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाला। ठीक है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए। भारत के प्रधानमंत्री का निर्वाचन लोकसभा के बहुमत दल के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। लोकसभा के बहुमत दल के द्वारा होता है। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं लोकसभा का सदस्य। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अधोलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री नियुक्ति का अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 75 के तहत जो है राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की नियुक्ति का अधिकार दिया गया है, आर्टिकल 75 के तहत। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनाव कीजिए। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री में निहित है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं। यह आवश्यक नहीं कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो। तो राइट आंसर यहाँ कौन हो जाएगा? तो दूसरा, तीसरा और चौथा सही हो जाएगा। मतलब संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होती है, यह होगा क्योंकि प्रधानमंत्री नहीं होगा। बाकी प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और प्रधानमंत्री जो होता है मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं। यह आवश्यक नहीं कि नियुक्ति के समय जो है प्रधानमंत्री सदन के किसी सदन का सदस्य हो। ठीक, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, तो यहाँ पे कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा भारत का सरकार के मंत्रालय विभागों का सृजन किया जाता है, तो ये गलत है। बाकी हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है, तो यह जो है आपका राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए वाला राइट होगा, केवल 2। ठीक है, ये वाला खाली राइट हो जाएगा।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। तो केवल जो है ना ही आपका ए वाला और ना ही बी वाला राइट होगा, दोनों गलत हो जाएंगे। ठीक, भारत के संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से किसमें मंत्री परिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत जो है प्रतिष्ठापित है? तो अनुच्छेद 75(3) में जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। प्रधान जो है मंत्री परिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत जो है अनुच्छेद 75(3) में है। संसदीय सरकार वाली व्यवस्था में मंत्रिपरिषद के सदस्य सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं संसद के लोकप्रिय यानी निम्न सदन के। ठीक, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। प्रधानमंत्री के निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा एक गलत रीति से सूचीबद्ध किया गया है? ठीक, वह मंत्रिमंडल की बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करता है, वह मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है, वह विभिन्न विभागों के कार्यकलापों का समन्वय स्थापित करता है, वह संसद के विभिन्न स्थायी अस्थायी समितियों का सभापतित्व करता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यह राइट हो जाएगा, मतलब गलत वाला हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री मुखिया हैं, केंद्र सरकार के हैं, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, भारत के प्रधानमंत्री जो हैं किसके मुखिया हैं? केंद्र सरकार का मुखिया है। जिस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है? तो लोकसभा के। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर कोई अविश्वास जो है सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास जो प्रस्ताव पास हो जाएगा तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। ठीक, लोकसभा के। निम्न कथनों में से कौन सा सही है? आगे देखेंगे, बस ये लास्ट 40 क्वेश्चन हो जाए। लेकिन राज्यों में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों मनोनीत करने का संविधान में प्रावधान है। केवल राज्यसभा में ही, ना कि लोकसभा में मनोनीत सदस्य हो सकते हैं। तो ऑप्शन बी वाला ही राइट हो जाएगा। भारत संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं। तो यहाँ पे ए वाला गलत हो जाएगा और डी वाला मतलब आर वाला सही हो जाएगा। ठीक, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं। और भारत संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति नहीं होती, सिर्फ लोकसभा के प्रति होती है। केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो भारत के संविधान में उपबंध है कि समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से लोकसभा के ही आसीन सदस्य होंगे। तो ये गलत है। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निर्देशाधीन कार्य करता है। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ना तो 1 ना ही 2। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। संघीय मंत्री जो है भारत के राष्ट्रपति के साथ पद धारण करेंगे और विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा। तो ये भी राइट है, बी वाला भी राइट है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, संघीय मंत्री जो है भारत के राष्ट्रपति के साथ पद धारण करेंगे। बाकी केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा, तो यह गलत हो जाएगा। ठीक है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति होती है, संसद के प्रति नहीं होती है, लोकसभा के प्रति होती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति। ठीक, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए वाला। ठीक, लोकसभा के प्रति और एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत और अनुच्छेद 75 के अंदर। ठीक, मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है लोकसभा और एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत अनुच्छेद 75 के तहत। ठीक, और लास्ट 2 को 3 क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। ठीक, भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन का भी सदस्य नहीं है, उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है 6 माह के बाद। अगर किसी का सदन नहीं है तो मंत्री पद से मुक्त हो जाएगा 6 माह के बाद। भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? तो अनुच्छेद 75 है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो संसद के, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक, तो ये जो है आपके टोटल क्वेश्चन हो गए आज के प्रैक्टिस सेट के।
तो ऐसे ही रोज़ डेली आपको प्रैक्टिस करना है, तो चैनल से ज़रूर जुड़े रहें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। ये क्वेश्चन आपको एसआई में बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध होंगे, क्योंकि पूरा आपका जो है जितना भी मूल विधि और पॉलिटी है रिवाइज करा देगा। ठीक है, तो आप चैनल पे बने रहें, बाकी टॉपिक्स आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।